लाहौर की शान बादशाही मस्जिद। लाहौर पाकिस्तान का दिल अपनी खूबसूरती और सकाफत के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ बहुत सी ऐसी इमारतें हैं जो मुगलों के ज़माने की याद दिलाती हैं। उनमें से एक है बादशाही मस्जिद, जो लाहौर की सबसे बड़ी और मशहूर मस्जिद है। बादशाही मस्जिद को शाही मस्जिद भी कहते हैं। यह मस्जिद मुगलिया फन तामीर का एक शाहकार है और उसे मुगलों के छठे बादशाह और नगजीब आलमगीर ने बनवाया था। बादशाही मस्जिद लाहौर के ऐन बीच में वाक़ है। इसकी तामीर 1673 में शुरू हुई और 1677 में ख़त्म हुई। यह मस्जिद अपनी शानदार तामीर, खूबसूरत नक्शुंगार और वसीअ सहने के लिए मशहूर है। यह मस्जिद सिर्फ लाहौर ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का एक अहम मजहबी मरकज़ है। हर साल लाखों लोग यहाँ नमाज पढ़ने और इसकी खूबसूरत देखने आते हैं। शहनशाह और नगजीब आलमगीर एक तारफ। मुगलिया सल्तनत दुनिया की अजीम तरीन और वसीअ तरीन सल्तनतों में से एक थी। इस सल्तनत ने हिंदुस्तान पर 300 साल से ज्यादा अरसे तक हुकूमत की। मुगल बादशाह अपने फन लतीफ़ा, फन तामीर और इंतज़ामी सलाहियतों के लिए मशहूर थे और नगजीब आलमगीर मुगलिया सल्तनत के छठे बादशाह थे। वह एक यूनीक मजहबी और इल्म दोस्त हुक्मरान थे। उन्होंने अपने दौर हुकूमत में बहुत सी मसाजिद, मदारिस और इमारतें तामीर करवाए और नगजीब आलमगीर 1618 में पैदा हुए और 1707 में वफात पाई। उन्होंने तकरीबन 50 साल तक हुकूमत की। उन्हें तारीख में आलमगीर यानी दुनिया का फातिह कहा जाता है। उन्होंने अपनी सल्तनत को वसीअ किया और इसे एक मजबूत और मुस्तहकम सल्तनत बनाया। उन्होंने कानून की हुक्मरानी कायम की और बदअनवानी को ख़त्म किया। बादशाही मस्जिद की तामीर एक शाही मंसूबा। बादशाही मस्जिद बनाने का हिक्मावर नगजीब आलमगीर ने 1672 में दिया। इसकी तामीर किंगरान यानी के बेटे फैज़ बख्श ने की। मस्जिद की तामीर के लिए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से बेहतरीन कारीगर और मामार लाहौर लाए गए। तामीर के लिए सरख पत्थर और संगमर का इस्तेमाल किया गया। मस्जिद की तामीर में तकरीबन 2 साल लगे और यह 1673 में मुकम्मल हुई। इफ्तिताह के मौका पर हजारों लोगों ने मस्जिद में नमाज अदा की। बादशाही मस्जिद मुगलिया सल्तनत की शान शुकतावर और नगजीब आलमगीर की मजहबी अकीदत की अलामत बन गई। फन तामीर का शाहकार मुगलिया दूर का अजीम आल शानवर था। बादशाही मस्जिद मुगलिया फन तामीर का एक शाहकार है। यह मस्जिद मुगल, फारसी और इस्लामी फन तामीर का एक खूबसूरत आमदजाज है। इसकी तामीर में सरख पत्थर और संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। मस्जिद का मरकजी सहन बहुत बड़ा है। इसमें एक वक्त में 1 लाख से ज्यादा नमाज़ीन नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद के चारों कोनों पर बहुतावंशे मीनार हैं। इन मीनारों की ऊंचाई तकरीबन 200 फुट है। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को खूबसूरत खताती और नक्शुंगार से सजाया गया है। मस्जिद की दीवारों और छतों पर कुरान पाक की आयत लिखी हुई है। वक़्त के आसीबावर नई जिंदगी मरमतावर मौजूद है हालत। बादशाही मस्जिद सदियों तक अपने शान शौकत बरकरार रखे रही। ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ से कुदरती आफात और इंसानी गफलत का सामना करना पड़ा। 18वीं सदी में लाहौर पर सिखों ने कब्जा कर लिया और बादशाही मस्जिद को नुकसान पहुंचा। बाद में अंग्रेजों के दौर में इसकी मरम्मत की गई। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद हुकूमत ने बादशाही मस्जिद की बहाली और तज़ीन व आराइश पर करोड़ों रुपए खर्च किए। आज बादशाही मस्जिद अपनी असल शान शौकत के साथ खड़ी है। बादशाही मस्जिद की लाइब्रेरी इल्म का खजाना। बादशाही मस्जिद में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी है। इस लाइब्रेरी में इस्लामियात, तारीख, फ़लसफ़ा और दीगर मौज़ूआत पर हज़ारों किताबें और कदीम नुस्खे मौजूद हैं। यह लाइब्रेरी तलबा, असातिज़ा और महक़्क़ीन के लिए एक कीमती असासा है। यहाँ वहाँ अपनी तहक़ीक़ात और मुताला के लिए नायाब किताबें और कदीम नुस्खे तलाश कर सकते हैं। लाइब्रेरी का अमला किताबों और कदीम नुस्खों की हिफाजत और उनकी देखभाल के लिए परअज़्म है। लाइब्रेरी को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया गया है ताकि ज़ायरीन आसानी से किताबें और मालूमात हासिल कर सकें।